वेलकम गाइस को आज एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानव के स्टार्टिंग में एक टकली मोंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो आपको बाई यूनहा के बारे में जानना है। तो उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो कहता है कि हाँ, मुझे उनके बारे में जानते हैं क्योंकि मैं बाई यूनहा के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। तो मैं आपके पास आया उसकी जानकारी लेने के लिए। तो वो टकला मोंग कहता है कि मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ, वो एक लेजेंडरी कल्टीवेटर था। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार आदमी था। शायद उसे भगवान बुद्ध ने खुद ही इस दुनिया में भेजा था। तो वो लड़का कहता है, वाह, ये तो वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। और वो अपनी किताब में वो सारी बातें लिखने लगता है जो मोंग बता रहा होता है। और वो कहता है तो बताइए आप उसके लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ हमें बताइए। तो वो मोंग कहता है, हाँ, उसका लाइफ तो इतना कहता ही वो कि घबराने लगता है और कांपने लगता है। जो देख कर लड़का सोचता चला इसको अभी क्या हो गया है, ये तो अच्छा खासा बंदा बता रहा था सारी बातें को, फिर ये घबरा क्यों रहा है। अभी वो मोंग घबराते हुए कहता है, तुम बाहर में जाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जो देख करके वो लड़का शॉक हो जाता है और सोचता है कि साला ये बोलते बोलते क्यों घबरा गया और मुझे क्यों इस तरह से बातें कर रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पेंग क्लेन के गेट का, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बंदा उस लड़के को लात मार के अपने क्लेन से बाहर कर रहा होता है। और वो बंदा बड़ा ही गुस्से में कहता है, साले कमीने, दिख मत जाइए फिर से यहाँ पर, अगर फिर से यहाँ पे दिख गया तो मैं तुम्हारी हड्डी बस एक कर दूंगा। और वो बंदा एक नमक का बैग चारों तरफ बिखरा देता है। जो देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो सिर्फ जानकारी मांगी थी, तो उस बंदे को इसने गुस्सा क्यों आ गया और वो इस तरह से भारत क्यों जिया है, जो कि मुझे अपने क्लेन से बाहर निकाल दिया जैसे कि मैं उसकी बेटी भगा लिया हो। और इसी के साथ हमें बाई यूनहा के बारे में बताया जाता है। वो एक गजब का मार्शल सेवियर था जिसने पूरी दुनिया में अराजकता को खत्म किया। जो एक लेजेंडरी व्यक्ति था जिसके बारे में सारी दुनिया में बातें की जाती थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पर जो कि बड़े ही तेजी से कहीं भी भागे जा रहा था। और वो मनी में सोचता है कि इस महान व्यक्ति के बारे में अब कोई भी बात करने को क्यों डरता है। एक इतिहासकार के रूप में मेरा ड्यूटी है इतिहास में छिपी हुई बातों को अपने कागज में लिखना, और मैं आज इसके बारे में जान सकता हूँ। और तभी हमें एक टूटा फूटा घर को दिखाया था जहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ होता है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुमको साउलिट और प्लेन क्लेन से लात मारकर बाहर कर दिया था, मुझे लगा ही था ऐसा ही बात होगा। और इस भिखारी का नाम होता है डिवाइन मैड डॉग, हिंदी में बोले तो दिव्य पागल कुत्ता। साला नाम भी गजब का दिया है राइटर ने। तभी लड़का कहता है, आप सही कह रहे हैं, और मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर सभी सारा इसी तरह से मुझसे व्यवहार किया और मुझे लात मार के बाहर निकाला या फिर गाली दे के करके निकाल दिया है अपने क्लेम से। और पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में बताने से इतना डरते हैं। और इसी के साथ मैं आपके पास आया हूँ उस बंदे के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए उसके बारे में ताकि मैं अपने उपन्यास में उसके बारे में लिख सकूँ। तो भिखारी हंसते हुए कहता है, बेशक तुम कहीं भी जाओ उसके बारे में जानकारी मांगने के लिए, तो लोग इसी तरीके का व्यवहार तुमसे करेंगे। और हमें 100 साल पीछे ले जाया जाता है जहाँ पर गेंगडोंग क्लेन सर के वाइट क्लेन को दिखाया जाता है। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही मजे से सो रहा होता है। और यही बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर बाई यूनहा। तभी वो अपने आंखें खोलता है और कहता है, मैं तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है इसके बारे में, उसका नाम बाई यूनहा है जो कि हेवन के नीचे सबसे महान और स्ट्रॉन्ग बनने का सपना देखता है, जो कि एक मार्शल प्लेन में पैदा हुआ है जहाँ पर बच्चे मार्शल आर्ट को सीखते हुए बड़ा होता है। और ये बातें यूनहा पहले से ही जानता था कि यह मार्शल आर्ट से ही अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है और सभी इसी पाथ में चलना चाहता है। और वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता है कि भले ही कोई भी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो आगे बढ़ नहीं सकता है। और हमें राइटर बताता है कि ऐसे बंदे की सोच रखने वाले बंदे का बस एक ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि आज उठने में देर हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे, सपने तो बड़े बड़े पर बिस्तर नहीं छूट पाता है। तो बताओ ऐसा कौन सोचता है जो कि सोने से पहले सोचता है कि कल सुबह या करना है और दूसरे दिन समय पर उठ ही नहीं पाता है? कमेंट करके बताना। और वो बंदा बड़े ही मजे में बेड से बाहर की ओर देखता है जहाँ पर सूरज डूबने वाला होता है और वह शाम होते देख उदास हो जाता है और वह जंप मारते हुए अपने रजाई को लेकर के फिर से सो जाता है।
और कहता है कि कितने शर्म की बात है, कल मैंने सोचा था कि आज से ही मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुरुआत करूंगा, और दुर्भाग्य की बात है नींद टूटी ही नहीं और शाम हो गया। वह छोड़ो, आज जो भी कुछ हुआ, और मैं अभी सो जाता हूँ क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, और कल से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। तभी उसी कमरे में कोई आता है और वह विनोहा को देख करके बड़ा ही गुस्से में कहता है, कमीने जल्दी उठो, जल्दी से उठो। और हमारा एमसी बड़ा ही अंगड़ाइयाँ लेते हुए आँख खोजते हुए उठता है, उठते हुए कहता है, आप यहाँ पर। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के फादर होते हैं। वह कहता है, क्या तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? तो यूना कहता है कि असल में मैंने सूरज को देखा। तो फादर कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी सोए पड़े हो सूरज को देखते हुए? तो यूना आंगड़े लेते हुए कहता है, असल में मैंने उठ किया था और जब मैंने देखा कि सूरज ढल रहा है तो ऐसे भी अभी सोने का समय हो गया था, जिसके कारण मैं सो गया ताकि मैं कल सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूं और अपना प्रैक्टिस कर सकूं। तो उसके फादर बड़ा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस कमरे से कितने दिन से बाहर नहीं गए हो और रजाई में घुसे पड़े हो? जिसकी आंखें अभी भी खुल नहीं रही थी वो भी अभी भी नींद में था, जो कहता है कि सामने शायद 3 दिन या फिर शायद 2 दिन हो या फिर 2 दिन हुआ होगा। जो सुनकर ले बापा तो गुस्से का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, 4 दिन? तुम 4 दिन से अपने कम्बल ओढ़े हुए इस बिस्तर पे सोए हुए हो? देखा लड़के, क्या इतने समय ले सकते हो? क्या तुम्हारा पीठ नहीं दर्द कर रहा है? हालांकि एक भालू भी 3 दिनों बाद अपना बिस्तर को छोड़ देता है। तो यूनोहा बड़े ही बेसब्री से कहता है, सस इसीलिए तो मैं अपने बिस्तर से उठ करके एक बार जरूरी बाहर की तरफ देखता हूँ खिड़की से। जो सुनकर बाप का तो मीटर हाई हो जाता है। तो यूना अपने बाप को ज्ञान पिलते हुए कहता है कि असल में मैं ट्रेनिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। तो फादर कहता, अच्छा इसके बारे में तुम क्या बताओगे? लेकिन मैं जब भी जगता हूँ तो सूरज ढल चुका होता है, जिसके लिए मैं फिर से सो जाता हूँ ताकि मैं अगले दिन सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूँ और अपना ट्रेनिंग को चालू कर सकूँ करके। और बर्दाश्त नहीं होता है उसके बाप को, वो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर से ही उसे उठा लेता है, उठा करके जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि मैं भी आपके इस रवैये से बहुत ही खुश हूँ, और उसको बहुत ही गुस्से तरीके से देखने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को ऐड करते हैं। तो कमेंट में बताइए कि यह स्टोरी कैसी लगी। तो बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।